वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो आज की वीडियो किसी मूवी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी कम्युनिटी के लिए है। क्या आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अबे ओ हरियाणवी डब में क्यों मूवी देख रहा है, फिर तुम्हें उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं भाई ये हिंदी डब है, ये कैरेक्टर ही हरियाणवी बोल रहे हैं। अरे क्या हो गया छोरे, दिखाई ना दिया। क्या आप भी जोकर देखते वक्त सोच रहे थे कि या तो मूवी देख लूं या तो सबटाइटल्स ही पढ़ लूं, ये क्या चल रखा है। क्या आपके भी दोस्त जब मिलके बॉयज के बारे में बात कर रहे थे तो आप बीच में बस घुस के ओई कंट बोल के चले जा रहे थे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये सबसे पहले मैंने अपने बारे में 3 एग्जांपल्स क्यों दे दिए। ओके एनीवेज, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं जब भी किसी मूवी के बारे में बात करता हूँ तो मुझे हमेशा कमेंट में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है कि क्या ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। और मैंने ऐसा देखा है कि आमतौर पे आप लोग इंग्लिश वर्जन को अवॉइड करते हो। और मुझे इंस्टा पे भी कई बार कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्हें इंग्लिश में मूवीज देखनी है बट वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसी चंद चीजें हैं जिसे अगर हम सही से कर लें तो हम किसी भी मूवी को, चाहे वो इंग्लिश में हो, जापानीज में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि कई लोगों में तो बस इस चीज का डर है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा। और हमारे आसपास सब लोग, इवन स्कूल में भी हमें बोला जाता है कि हमें इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए, बट कई लोग उस डर के चलते ही नहीं देख पाते हैं। और हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलें कि यार मैं तो बचपन से ही छोटा भीम भी इंग्लिश डब में देखता हूँ। तो ठीक है यार, फिर तुम नीचे कमेंट्स में कुछ टिप्स दे दो ताकि जो लोग नहीं देखते हैं वो भी देख सकें छोटा भीम नहीं मूवीज। तो सबसे पहले आखिर क्यों जरूरी है इंग्लिश में मूवीज को देखना जब मूवीज हमें हिंदी डब में मिल ही रही हैं। तो देखो, इसके कई रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑब्वियस सा रीजन है कि इंग्लिश जो है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो वहां पर वो जो इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे वो डेफिनेटली बेटर होंगे किसी डब वर्जन से। मैं किसी भी आर्टिस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तुम्हें भी पता है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगी वहां पर इमोशंस अच्छे से डिलीवर होंगे। और अगर हम इस पॉइंट को छोड़ भी दें तब भी हमारे पास कई ऐसी मूवीज हैं जिनको डब ही नहीं किया जाता हिंदी के अंदर, और इसके तो एग्जांपल्स ही नहीं खत्म होंगे। अगर मैं सुपर हीरो मूवीज की बात करूं तो तुम्हें पता है कि वंडर वुमन मूवी आई थी बट उसे कभी हिंदी में डब नहीं किया गया, और उसी कारण से बहुत सारे ऑडियंस ने वंडर वुमन मूवी देखी ही नहीं है। इवन जोकर आई थी जिसको भी मेरे हिसाब से तो हिंदी में डब नहीं किया गया है। और तीसरा पॉइंट तो सबसे अजीब है कि कुछ मूवी की डबिंग तो हो जाती है लेकिन वो एकदम बकवास होती है। फॉर एग्जाम्पल डेडपूल 2 क्या ही कर दिया यार। बाहुबली, सुल्तान और दंगल करने वाली छोरियां होनी चाहिए। पर फिर भी ये कोई रैंट वीडियो नहीं है, इसीलिए अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मूवी को उसी लैंग्वेज में देखनी चाहिए जिसमें वो बनी है। बट सवाल ये है कि क्या करें अगर हमको लैंग्वेज ही नहीं आती। तो देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंग्लिश मूवीज के साथ। तो इन्हें कैसे देखना स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस की। तुम्हें मानना होगा कि तुम ये मूवीज इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग यही बोलते रहते हैं नहीं नहीं हमें तो भाई हिंदी में ही मजा आता है इसलिए हम हिंदी में ही देखते हैं, और उन्होंने कभी इंग्लिश में ट्राई भी नहीं किया होता। तो सबसे पहले उसको एक ट्राई दो। मेरी जो ऑडियंस है वो जनरली टीनेजर्स की है, तो हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो आप लोगों को बेसिक इंग्लिश आती है। तो शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले कोई भी इंग्लिश मूवी लो और उसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखो, ये सबसे जरूरी चीज है। ऐसा नहीं करना है कि हिंदी सबटाइटल्स लगा लिए, तो इससे होगा ये कि जब तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें उसका पूरे सबटाइटल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें उस पूरे को रीड करना है, बट ऐसा नहीं है। वो जो बस शब्द बोलेंगे तुम्हारा दिमाग उसे अपने आप ही मैच कर लेगा सबटाइटल्स के साथ, और तुम्हें जनरली प्रॉब्लम उनके एसेंट पकड़ने में आ रही होगी, उसे तुम अनकॉन्शियसली सॉल्व कर लोगे बस सबटाइटल्स की मदद से। और सबटाइटल्स के साथ देखने का दूसरा फायदा ये है तुम्हारी रीडिंग भी बेटर हो जाती है। तो एक छोटी सी चीज सबटाइटल्स लिसनिंग और रीडिंग दोनों बेटर करता है। और इस चीज में सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट करना, कि तुम इंग्लिश में देखना तो स्टार्ट करो, तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आने लग जाती हैं। और तरीका मैंने बता ही दिया है कि इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर लो और उसके बाद उस मूवी को देखो। स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्लोली टर्न ऑफ योर सबटाइटल्स। अब ये तुम्हें खुद से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे मूवीज देखने के लिए, तुम्हें कई मूवीज ऐसे मिलेगी जिनके तुमको सबटाइटल्स नहीं मिलेंगे। चाहे हम लोग इस बात से कितना मना करें, हम इंडियंस सबसे ज्यादा पायरेटेड मूवीज देखते हैं और वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको हर बार सबटाइटल्स मिल ही जाएं। तो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें सबटाइटल्स नहीं मिलेंगे और फिर तुमको वही देखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेप 1 में मैंने बताया था कि इससे तुम्हारी लिसनिंग भी बेटर होती है, यहाँ पर उसकी मदद तुम्हें मिलेगी और इसकी मदद से तुम बिना सबटाइटल्स के भी मूवीज समझने लग जाओगे। बात बस इतनी सी है कि तुम्हें स्टार्ट करना है और चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। और अगर तुम इन दोनों चीजों में महारत हासिल कर चुके हो तो तुम आ जाते हो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे, जो कि स्टेप 3, वॉच मूवीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टेप 1 में बताया था कि मूवीज को इंग्लिश में देखने से और इंग्लिश में सबटाइटल्स रीड करने से तुम्हारी रीडिंग भी बेटर हो जाती है। तो इसकी मदद तुम्हें मिलेगी जब तुम डिफरेंट लैंग्वेजेस में मूवीज को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई एनिमे देख रहे हो जापानीज में, तो क्योंकि तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बेटर हो चुकी हैं तो तुम बड़े आराम से सबटाइटल्स पढ़ते रहोगे और तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें बार बार नीचे ऊपर देखना पड़ रहा है। तुम पूरी स्टोरी को भी समझ पाओगे। और सिर्फ एनिमे ही क्यों, अगर तुम इस लेवल तक पहुंच गए हो तो तुम कोई भी लैंग्वेज में कोई भी शो देख सकते हो अगर तुम्हारे पास इंग्लिश सबटाइटल्स हैं। तो अंत में बात बस इतनी सी है कि स्टार्ट करो और फिर तुम्हें अपने आप ही सब चीज़ समझ में आने लग जाएंगी। अगर तुम रोज एक मूवी देखते हो तो 1 महीने बाद तो तुम इस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाओगे। मैं अपनी बात करूं तो पहले मुझे भी लगता था कि मुझे मूवी समझ में नहीं आएंगे अगर मैं उन्हें इंग्लिश में ट्राई करूंगा तो, बट मैंने सबसे पहले आयरन मैन 3 को ट्राई किया था क्योंकि मेरे पास वो हिंदी में अवेलेबल नहीं थी एंड मुझे पहली बार में उतने अच्छे से समझ में तो नहीं आई, बट स्टिल
अब टाइम के साथ मैं काफ़ी बेटर हो चुका हूँ। और हाँ, तुम्हें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि 10 मिनट तक मूवी इंग्लिश में देखी फिर समझ नहीं आया तो फट से ऑडियो स्विच कर दी, ऐसा मत करना यार। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम अपने सबटाइटल्स जब बंद कर दो तब भी हो सकता है कि तुम्हें कई बार एसेंट कैच ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ एक्टर्स होते हैं वो होते कहीं और के हैं और कहीं और के एसेंट में बोलते हैं। मतलब उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हें उनके एसेंट कभी कभी समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल विलियम बुचर का कैरेक्टर जो कि बॉयज़ में है, मुझे खुद कई बार सबटाइटल्स ऑन करने पड़ गए समझने के लिए कि आखिर वो बोल क्या रहे थे। तो इसीलिए मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी आप भी अगर ऐसा ट्राई करते हो तो आप अलग अलग कल्चर के बारे में और बेटर तरीके से जान सकते हो, और फिर आपके ऊपर से ये लिमिटेशन हट जाएगी कि आप हर मूवी का हिंदी डब खोजो। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ मदद की होगी, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और ऐसे अपने कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।